यूट्यूब गरीब के चैनल में मैं चरणजीत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है बड़ा सोचो बड़ा बनो। एक अत्यंत गरीब परिवार का युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफ़िन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफ़िन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसकी इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगा जितना बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए जी। नमस्कार।